श्री कृष्ण कहते हैं, मिलता तो बहुत है इस जिंदगी में, बस हम गिनती उसी की करते हैं जो हासिल न हो सका। झूठ, धोखा और बहाने आपको कुछ पल की खुशी देंगे, लेकिन इसकी कीमत आपको भविष्य में चुकानी पड़ेगी। एक बार राधा जी ने श्री कृष्ण से पूछा कि क्रोध क्या है, तो श्री कृष्ण ने कहा, किसी की गलती की सजा खुद को देना ही क्रोध है। साथ रहकर जो छल करे उससे बड़ा शत्रु कोई हो नहीं सकता, और जो हमारे मुंह पर हमारी बुराइयां बता दे उससे बड़ा मित्र कोई हो नहीं सकता। गंगा में वही पाप धुलते हैं जो गलती से हो जाए। योजना बनाकर किए गए पाप यमराज के पास ही धुलेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, मरने के बाद की गई तारीफ और दिल दुखाने के बाद मांगी गई माफी, इन दोनों का कोई महत्व नहीं होता। जो चीज गलत है वो गलत है। चुप रहकर कायर बनने से अच्छा है कि वहां बोलकर बुरे बन जाओ। भगवान सिर्फ वही नहीं है जहां हम प्रार्थना करते हैं, भगवान तो वहां भी है जहां हम पाप करते हैं। जब कोई आपसे नफरत करने लग जाए तो समझ लेना वह आपका मुकाबला नहीं कर सकता। एक बार एक चिड़िया ने परमात्मा से शिकायत की, हे मेरे परमात्मा, बड़ी मुश्किल से मैंने घोंसला बनाया था, आपने तूफान भेजकर मेरा घर ही उजाड़ दिया। तब परमात्मा ने उसे उत्तर दिया, तेरे घोंसले में सांप आ गया था तुझे खाने के लिए, इसलिए मैंने तूफान भेजा ताकि तुम जग जाओ और उड़ सको और तुम्हारी जान सुरक्षित रह सके। हमारी जिंदगी में कितनी मुसीबतें आती है, हमको पता भी नहीं होता कि हमारा परमात्मा हमें किस तरह परेशानी से बचाता है। अगर तुम्हें लगता है कि परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास ले आए हैं तो भरोसा रखिए, वो तुम्हें कष्ट के पार भी ले जाएंगे। एक बार एक व्यक्ति अपनी नई कार को बड़े प्यार से पॉलिश करके चमका रहा था। तभी उसकी 4 साल की बेटी पत्थर से कार पर कुछ लिखने लगी। कार पर खरोंच लगती देखकर पिता को इतना गुस्सा आया कि वह बेटी का हाथ जोर से मरोड़ देता है, इतनी जोर से कि बच्ची की उंगलियां टूट जाती है। बाद में अस्पताल में दर्द से करा रही बेटी पूछती है, पापा मेरी उंगलियां कब ठीक होगी? गलती पर पछता रहे पिता के पास कोई जवाब नहीं था। वह पास जाता है और कार पर लाते बरसाकर गुस्सा निकालता है। कुछ देर बाद उसकी नजर उसी खरोंच पर पड़ती है जिसकी वजह से उसने बेटी का हाथ तोड़ा था। बेटी ने पत्थर से लिखा था, पापा मैं आपसे प्रेम करती हूं। गुस्से और प्यार की सीमा नहीं होती। याद रखें, चीजें इस्तेमाल करने के लिए होती है और इंसान प्रेम करने के लिए, लेकिन होता इससे उल्टा है। लोग चीजों से प्यार और लोगों को इस्तेमाल करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि आप अपना स्वभाव नहीं छोड़ते तो आपके सामने आपका दुश्मन भी घुटने टेक देगा। एक बार गधा और एक आदमी रास्ते से जा रहे थे। रास्ते में गधा किसी गहरे गड्ढे में गिर जाता है। आदमी अपने गधे को गड्ढे से निकालने का हर प्रयास करता है, लेकिन काफी प्रयत्न के बाद भी वो असफल हो जाता है। वह बहुत दुखी होता है। वो ऐसी दशा में छोड़ना भी नहीं चाहता था। तभी उसके मन में एक विचार आता है और वह उसे गड्ढे में जिंदा गाड़ने का निश्चय कर लेता है, जिससे वह आसानी से मर सके। इसीलिए वह उस पर मिट्टी डालना
आरंभ कर देता है। जैसे ही गधे पर मिट्टी गिरती है, वो उसे वजन के कारण हिलाकर हटा देता है और उसी मिट्टी पर चढ़ जाता है। वह प्रत्येक बार यही कार्य करता है। जब जब मिट्टी उसके ऊपर गिरती है, अंत में मिट्टी से गड्ढा भर जाता है और वह सुरक्षित बाहर आ जाता है। इसीलिए हमारी आंतरिक वृत्ति हमें ताकत देती है। हमारा स्वभाव हमें कहीं गिरने नहीं देता। संकट में उसे कभी नहीं भूलना चाहिए। प्रकृति का काम तो सिर्फ लोगों को मिलाना है। रिश्तों की उम्र क्या होगी, ये तो आपके व्यवहार पर निर्भर करता है। बहुत मुश्किल होता है उस व्यक्ति को हराना जिसे चलना पूरे वक्त ने सिखाया हो। अगर कोई आपको ठुकरा दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि वे वास्तव में आपकी कीमत नहीं जानते। आपके विचारों का कोई मूल्य नहीं होगा अगर आप किसी मुकाम पर नहीं होंगे। इसीलिए खुद पर काम करिए, फिर आपकी खामोशी का भी मूल्य होगा। सब कुछ करने के बाद भी परिणाम न मिले तो उसे भगवान की मर्जी समझकर जो भी हो रहा है होने देना चाहिए। परम शत्रु से भी ज्यादा घातक होता है गलत दिशा में भटकता हुआ आपका मन। जुबानों के पीछे मत चलो। कोई तुम्हें ऐसी कहानी नहीं सुनाएगा जिसमें वो खुद गद्दार होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जब इंसान अंदर से टूट जाता है तो बाहर से मिलने वाली हर खुशी उसे सिर्फ हंसा सकती है, परंतु अंदर से खुश नहीं रख सकती। जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा कोई और रिश्ता नहीं, और जो रिश्ता हमें रोते हुए छोड़ दे उससे कमजोर कोई और रिश्ता नहीं। जीभ में हड्डी तो नहीं होती, लेकिन यह इतनी मजबूत होती है कि किसी को भी घायल कर सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आपका सम्मान करता है, जो आपको बड़ा करता है, उसके समर्पण को कभी भूलना नहीं चाहिए। पानी अपना पूरा जीवन देकर पेड़ को बड़ा करता है, इसलिए ही शायद पानी लकड़ी को कभी डूबने नहीं देता। ऊपर वाला जितना दे रहा है ले लो। जिस दिन वो लेना शुरू करेगा तो आपको सांसें भी देनी पड़ेगी। रोना बंद कर दीजिए। अपनी तकलीफों से खुद लड़ना सीखो, क्योंकि साथ देने वाले भी शमशान से आगे नहीं जाते। लाख जमाने भर की डिग्री हो तुम्हारे पास, लेकिन किसी की तकलीफ ही ना पढ़ पाओ तो अनपढ़ हो तुम। किसी को ज्ञान उतना ही दो जितना वो समझ सके, क्योंकि बाल्टी भरने के बाद नल ना बंद करने से पानी व्यर्थ हो जाता है। बातों की मिठास अंदर का भेद नहीं खोलती। मोर को देख के कौन कह सकता है कि वह सांप खाता होगा। हिम्मत मत हारो, क्योंकि पहाड़ों से निकली हुई नदी ने आज तक रास्ते से कभी नहीं पूछा कि समुद्र कितना दूर है। युद्ध हो या जीवन, सफलता केवल 3 शस्त्रों से प्राप्त होती है: धर्म, धैर्य और साहस। एक व्यापारी था। वह ट्रक में चावल के बोरे ले जा रहा था। खराब सड़क होने के कारण उसका चावल का एक बोरा सड़क पर गिर गया। वहां कुछ चींटियां आई और जब उन्होंने चावल का बोरा पड़े देखा तो खुशी से फूली नहीं समाई। सभी चींटियों ने चावल के 10-20 दाने ले लिए और चली गई। उसके बाद उन चावल पर चूहों की नजर पड़ी। चूहों ने भी 50 ग्राम चावल लिए और चले गए। कुछ पक्षियों की भी नजर पड़ी। पक्षी भी कुछ चावल खाकर उड़ गए। बाद में उस क्षेत्र में गाय पहुंची तो गाय भी 2-3 किलो चावल खाकर चली गई। इसके बाद वहां से एक व्यक्ति गुजरा।
उसने चावल से भरा बोरा देखा तो उसका मन बहुत खुश हुआ और बोरा उठाकर वह अपने घर चला गया। इससे यह साफ होता है कि अन्य प्राणी पेट के लिए जीते हैं, लेकिन मनुष्य तृष्णा में जीता है। मनुष्य के पास सब कुछ होते हुए भी वह सर्वाधिक दुखी है। आवश्यकता के बाद इच्छा को रोके, अन्यथा यह बढ़ती ही जाएगी और दुख का कारण बनेगी। बिना हक का भी जब लेने का मन हो, वहां महाभारत की शुरुआत होती है। अपने हक का भी छोड़ देने का मन हो, वहां रामायण की शुरुआत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, असभ्य अभद्र व्यक्ति से कभी भी मुंह नहीं लगना चाहिए। अभद्र असभ्य व्यक्ति चाहे परिवार का सदस्य हो या बाहरी व्यक्ति हो, उसके मुंह कभी ना लगे, क्योंकि ऐसा व्यक्ति आत्ममुग्धता के नशे में इतना डूबा होता है कि उसे अपने से अधिक ज्ञानवान व्यक्ति कोई दूसरा नहीं दिखता। इसीलिए वह आपसे अभद्रता कर कभी भी कहीं भी किसी के भी सामने आपकी बेइज्जती कर सकता है। अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए ऐसे व्यक्ति से हमेशा बचना चाहिए। किसी की बुराई तलाश करने वाले इंसान की मिसाल उस मक्खी की तरह होती है जो सारे खूबसूरत जिस्म को छोड़कर केवल जख्म पर बैठती है। कौआ कोयल की आवाज को दबा सकता है, मगर खुद की आवाज मधुर नहीं बना सकता। उसी तरह निंदा करने वाला व्यक्ति सज्जन को बदनाम कर सकता है, मगर खुद सज्जन नहीं बन सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने मन के गुलाम कभी ना बने। जो व्यक्ति मन का गुलाम नहीं होता, उसके सामने दुश्मन भी घुटने टेक देते हैं। एक बार एक महात्मा बाजार से होकर गुजर रहा था। रास्ते में एक व्यक्ति खजूर बेच रहा था। उस महात्मा के मन में विचार आया कि खजूर लेने चाहिए। उसने अपने मन को समझाया और वहां से चल दिया, किंतु महात्मा पूरी रात भर सो नहीं पाया। अगले दिन वह विवश होकर जंगल में गया और जितना बड़ा लकड़ी का गट्ठर उठा सकता था उसने उठाया। उस महात्मा ने अपने मन से कहा कि यदि तुझे खजूर खानी है तो यह बोझ तुझे उठाना ही पड़ेगा। महात्मा थोड़ी दूर ही चलता, फिर गिर जाता, फिर चलता, फिर गिर जाता। उसमें एक गट्ठर उठाने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन उसने लकड़ी के भारी भारी 2 गट्ठर उठा रखे थे। 2-2.5 मील की यात्रा पूरी करके वह शहर पहुंचा और उन लकड़ियों को बेचकर जो पैसे मिले उससे खजूर खरीदने के लिए जंगल में चल दिया। खजूर सामने देखकर महात्मा का मन बड़ा प्रसन्न हुआ। महात्मा ने उन पैसों से खजूर खरीदे, लेकिन महात्मा ने अपने मन से कहा कि आज तूने खजूर मांगी है, फिर तेरी कोई और इच्छा करेगी। कल अच्छे अच्छे कपड़े और स्त्री मांगेगा। अगर स्त्री आई तो बाल बच्चे भी होंगे, तब तो मैं पूरी तरह से तेरा गुलाम ही हो जाऊंगा। सामने से एक मुसाफिर आ रहा था। महात्मा ने उस मुसाफिर को बुलाकर सारी खजूर दे दी और खुद को मन का गुलाम बनने से बचा लिया। यदि मन का कहना नहीं मानोगे तो इस जीवन का लाभ उठाओगे, यदि मन की सुनोगे तो मन के गुलाम बन जाओगे। भगवान ने सभी को धनुष के आकार के होठ दिए हैं, मगर इनसे शब्दों के बाण ऐसे छोड़िए जो सामने वाले के दिल को छू जाए, ना कि दिल को छेद दे। जीना है तो कर्ण की तरह जियो, जिसका भी साथ देना है खुलेआम दो। विरोधी कहलाओगे, धोखेबाज नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, पीपल के पत्तों की तरह मत बनिए जो वक्त आने पर सूख कर गिर जाते हैं। बनना है तो मेहंदी के पत्तों की तरह बनिए जो पीस कर भी दूसरों की जिंदगी में रंग भर देते हैं। शब्दों का वजन तो बोलने वाले के भाव पर आधारित है। एक शब्द मंत्र हो जाता है, एक शब्द गाली कहलाता है। वाणी ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का परिचय करवाती है, क्योंकि हमारी वाणी ही किसी को हमारे नजदीक तो किसी को हमसे दूर करवाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, चरण उनके छूने चाहिए जिनके आचरण छूने लायक हो। सबको खुश रखना जीवित मेंढकों को तराजू में तोलने के बराबर होता है। एक को बैठाओगे तो दूसरा कूद जाएगा। जिस घर का मालिक जाग रहा हो
वहां चोर प्रवेश नहीं करते, अर्थात जो अपने अंदर जागा रहता है उसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या प्रवेश नहीं कर पाती। जब अधर्मी व्यक्ति सफलता की सीढ़ी पर ऊपर चढ़ता है तो यह मत समझना वो जीतने के लिए ऊपर चढ़ रहा है, बल्कि उसे ऊंचाई से फेंकने के लिए उसे ऊपर चढ़ाया जा रहा है। रख लो 1000 आईने झूठे चेहरे देखने के लिए, अपनी असली सच्चाई जानने के लिए तुम्हें बंद आंखों से अपने अंदर ही झांकना पड़ेगा। माना कि आईने की कीमत हीरे से कम है, लेकिन हीरा पहनने के बाद भी ढूंढते सब आईना ही है। फूंक मारकर हम दिए को बुझा सकते हैं, मगर अगरबत्ती को नहीं, क्योंकि जो महकता है उसे कौन बुझा सकता है, और जो जलता है वह खुद बुझ जाता है। घोड़े के पीछे और पैसे वाले के आगे कभी मत चलो, क्योंकि दोनों कभी भी लात मार सकते हैं। जहर उगलने वाला सांप भी कई बार बाज के पंजों में फंसा होता है। अगर हालात पर तुम्हारी पकड़ सही है तो यकीन मानिए ये जहर उगलने वाले भी तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते। कामयाब होने के लिए अपनी मेहनत पर विश्वास करना, किस्मत तो जुए में आजमाई जाती है। साथ निभाना सीखना है तो ताले से सीखिए। खूट टूट जाता है मगर चाबी नहीं बदलता। श्री कृष्ण कहते हैं, कई बार जो दिखाई देता है वो सच नहीं होता। जब शेरनी अपने बच्चे को दांतों में पकड़ करके ले जा रही होती है तो ये ना समझे कि वो उसका शिकार करके ले जा रही है या खाने के लिए ले जा रही है। वो अपने बच्चे को नाजुक दांतों से पकड़ कर ले जा रही होती है। इसीलिए जो दिखाई देता है हमेशा वो सच नहीं होता। आज के इस वीडियो में इतना ही। जल्द मिलेंगे श्री कृष्ण के विचारों के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।